हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 94 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम ग्रेविटेशन जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 10 उसकी रिवीजन करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोड्यूस। हमने पढ़ा था कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, अर्थ की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है। एंड जो फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जब वो नीचे की तरफ आता है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। देयरफॉर इन वैक्यूम ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम रेट एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। इसलिए वैक्यूम में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सेम रेट से नीचे पहुंचते हैं और सेम टाइम में ग्राउंड तक पहुंचते हैं। फिर चाहे स्टोन है या पेपर है, लेकिन अगर हम वैक्यूम में उन दोनों को नीचे गिरा रहे हैं तो सेम टाइम से जो है दोनों ग्राउंड पर पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नॉर्मल कंडीशन। जैसे हमने एग्जांपल लिया, छत से आप गिराते हो तो जो है वो क्या है, वो नॉर्मल कंडीशन है, मीन्स देयर इज नो वैक्यूम। इफ वी परफॉर्म द सिमिलर एक्टिविटी विद अ फेदर एंड अ स्टोन, अगर आप ये सिमिलर एक्टिविटी फेदर और स्टोन के साथ करते हो, सो वी ऑब्जर्व दैट द फेदर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर देन द स्टोन। आप देखेंगे कि जो फेदर है, ठीक है बेटा, पंख है फेदर, वो जो है लेट पहुंचेगा ग्राउंड पे एज कंपेयर टू द स्टोन। अब इसका रीजन क्या होगा, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों हुआ, एयर रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, यानी एयर जो है वो रेजिस्ट करती है, एयर का अपना एक फ्रिक्शन है जिसके कारण वो चीज़ों को रोकती है। और हल्की चीज़ों पे रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा और जो हैवी ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर रेजिस्टेंस कम लगेगा, जिसके कारण जो जिनमें वेट ज़्यादा है वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे रेजिस्टेंस कम होने के कारण। और जो हल्की चीज़ें हैं उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा लगने के कारण वो जो है नीचे आने में समय लेते हैं, टाइम लेते हैं। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द फेदर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द स्टोन, ड्यू टू विच द फॉलिंग स्पीड ऑफ द फेदर इज स्लो देन द स्टोन। इसलिए उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। बट इफ वी परफॉर्म द सेम एक्टिविटी इन वैक्यूम कंडीशन where there is no air, all objects fall freely with the same rate. Okay, same rate से वो नीचे गिरेंगी, acceleration due to gravity, and reach the ground at the same time, और same time से अर्थ पे पहुंचेंगे। आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वैक्यूम में जो है एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, नो एयर रेजिस्टेंस, इसलिए सेम टाइम से जो है दोनों नीचे पहुंचेंगी। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, डजेंट मैटर कि हमने जो एग्जांपल लिए हैं, आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट के एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, और अगर नॉर्मल कंडीशन है, मींस नॉर्मल इन एयर कंडीशन, तो जो ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट है वो जो है नीचे पहले पहुंचेगा। अब देखिए, near the earth's surface the distance from the center of the earth can be taken as almost equal to the radius of the earth. So जो भी अर्थ सरफेस के नियर हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ उसको हम रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है दैट इज वेरी लार्ज। सो द वैल्यू ऑफ जी इज कंसिडर्ड कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अर्थ के सरफेस पे यानी जी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, जी की वैल्यू को हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो therefore in all the three equations of motion for a falling object like a stone under the influence of gravity, acceleration can be replaced by acceleration due to gravity and can be written as। तो बेटा हमने मोशन की थ्री इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने पढ़ा था दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब हम अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो हम ए को
किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gs। तो ये 3 जो इक्वेशन है हमारी, उनको हम कुछ इस तरह से चेंज करके लिख सकते हैं विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एंड अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, जब हम स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज माइनस जी। तो इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसको हम माइनस जी से डिनोट करेंगे। ऐसा क्यों, हमारी जो अर्थ है उस पे क्या है, उसकी अपनी एक ग्रेविटी जो है। ठीक है, अब ये ग्रेविटी किसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी ग्रेविटी की डायरेक्शन है नीचे की तरफ। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में गिर रहा है, इसलिए विद इन द सेम डायरेक्शन हम लेंगे पॉजिटिव यानी प्लस जी, और ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है और हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो हम क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे। सो नाउ बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स when a stone or object falls down then g is taken as positive। ठीक है, because it is in the directional of gravitational force। so नीचे की तरफ होगा प्लस जी, ऊपर की तरफ होगा माइनस जी। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी ड्रॉप अ पीस ऑफ पेपर एंड अ थिक आयरन नेल फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन वैक्यूम देन विच ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट एक्सप्लेन। सो आंसर रहेगा, इन अ वैक्यूम बोथ द ऑब्जेक्ट विल फॉल ऑन द अर्थ साइमल्टेनियसली बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों ही चीज़ें सेम टाइम में नीचे गिरेंगी क्योंकि ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now। Second question, why acceleration due to gravity is taken as negative? ठीक है, -g for any object thrown in upward direction. So when the stone is thrown up, g is taken as -g because the motion of the stone is opposite to the force of the gravity. And when the stone fall down, it will become taken as positive g because now the motion of the stone is in the direction of the positive direction of the force of gravity। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो -g होगा, नीचे की तरफ आएगी तो +g होगा। थर्ड क्वेश्चन, वाई ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट एट द सेम टाइम इन नॉर्मल कंडीशन। सो हाँ, जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, ठीक है, ग्राउंड डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में नीचे आती हैं अगर वैक्यूम नहीं होता है। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर इज़ डिफरेंट ऑन ईच ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉल डाउन इन द सेम टाइम। अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर अलग अलग एयर रेजिस्टेंस लगता है। जैसे हल्की चीज़ें हैं रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, भारी चीज़ें हैं रेजिस्टेंस कम होगा, इसीलिए अलग अलग टाइम में नीचे आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए स्टोन फॉल्स ऑफ ए हिल टॉप एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। एक स्टोन जो है वो टॉप से गिराया जाता है और वो 1 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है, इसकी स्पीड क्या होगी? तो देखिए, जब ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे u क्या है हमारा 0 है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे v = u + gt, तो u जो है 0 हो जाएगा, g हमारा 10 है और टाइम हमारा 1 सेकेंड है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।